This is going to be the master class of change in state of delivery and change of character. कुछ कमेंट्स आए थे कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ करैक्टर, इसमें जो एसएल्स हैं वो हमारे एसएल बड़े बन रहे हैं, लाइक गोल्ड की बात कर रहे थे। आई वाज प्लानिंग कि इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बीटीसी को, कि बीटीसी में और किसी और क्रिप्टो के आल्ट कॉइन में हम अगर इस चीज़ को सीएसटी को और चेंज ऑफ करैक्टर को इम्प्लीमेंट करके देखें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। बट आज हम सेम फॉरेक्स में ही देख लेते हैं और उसमें टाइम फ्रेम हम 1 मिनट या 3 मिनट पर जाकर देखेंगे, ताकि हमारे एसएल जो है वो कम से कम हो सके और छोटे एसएल्स करने के बाद हमें अंदाज़ा हो सके कि आइदर जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो हमें ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रही है, या फिर चेंज ऑफ करैक्टर से हमें ज़्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस हैं। ठीक है जी, चलें लाइव चार्ट्स पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रिप्ले मोड में चले जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है जी, ये मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, एक नया रिप्ले स्टार्ट कर लेता हूँ। हम स्टार्ट कर लेते हैं जी, लेट्स से इसी पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और 3 मिनट पर देखेंगे। 3 मिनट पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ करैक्टर हमें कितनी एक्यूरेसी देता है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उसकी रीज़न ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ILTF में जब हम जाते हैं, HTF पर तो चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी कि HTF पर चीज़ें किस तरह चल रही होती हैं, यू नो दैट। तो एक मैंने प्रॉपर वीडियो बना के, और CST क्या होता है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आई हैव एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ LTF पर रहने वाले हैं। जो स्कैल्पिंग वाले लोग हैं उनको जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि ये हमें वर्क करके दे रही है या नहीं दे रही। और दूसरी बात, हम जो है CST और चेंज ऑफ करैक्टर दोनों में जो हम रखेंगे, रेशो रखेंगे रिस्क रिवार्ड, वो हम जस्ट 1:2 पे ही टारगेट करेंगे। 1:2 रखेंगे और 1:2 रखने के बाद अपनी जो है एक्यूरेसी हम वो देखेंगे कि CST की ज़्यादा है या चेंज ऑफ करैक्टर की ज़्यादा है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेट से इसी रीजन में चल रहे हैं, आपका चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पर हुआ, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे ही है जी। और चेंज ऑफ करैक्टर को हम मार्क कर देंगे ग्रीन लाइन से, गॉट इट। और जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होगा उसको हम रेड लाइन से मार्क करेंगे। ये आपने ज़रा ज़हन में रखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक शिफ्ट, लाइक इसे शिफ्ट ही बोलेंगे या फिर से चेंज ऑफ करैक्टर भी कह सकते हैं। सो नो इशू ऑन दैट। लेकिन जो हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो ज़रा इन कैंडल्स पर गौर करें तो कहाँ पर हो रहा है। मैंने ये बताया था एक पर्टिकुलर लो से पहले जो एक सीरीज़ चल रही होती है वो हमारी क्या होती है, वहाँ पे हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रहा होता है। तो अब इस लिए जो एक हमारी डाउन साइड की मूवमेंट आई है, लाइक ये वाली जो मूव है आपकी, ये वाली, अब इसमें जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो कहाँ पर होगा, वो होगा इस पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि इधर आपका क्या आ रहा है, इधर आपका आ रहा है जनाब एक जो सीरीज़ चल रही थी, सीरीज़ का जो टॉप है, कैंडल्स का टॉप है, वो इस पॉइंट पर अलाइन कर रहे हैं। अगेन अब यहाँ पर आपको चेंज ऑफ करैक्टर जब हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर आपको क्या कहता है, चेंज ऑफ करैक्टर सेज दैट कि आपने एंट्री कैसे लेनी है, आपने फिब लगानी है। फिब लगा के अपने कम से कम 0.5 0.6 के अराउंड अपना कोई एरिया एक अलाइन करना है, मार्क करना है, जो कि आपका ये ब्रेकर ब्लॉक आ गया, या ये भी ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपने टारगेट जो करना है 1:2 टारगेट करना है। लेकिन जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है उसकी क्या होती है कि आपने हमेशा एंट्री कहाँ पर करनी है, रीटेस्ट पर एंट्री करनी है। एसिड अपना जो प्रीवियस आपका जो लो था, लाइक लास्ट हायर लो, उसके नीचे लगाना है LTF में, और 1:2 आपने टारगेट कर लेने हैं। सिंपल, ये आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का जो है कोर्स ऑफ एक्शन होता है। और जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो भी ऑलमोस्ट उसकी एंट्री भी हमें तकरीबन यहाँ से मिलेगी, SL भी उसका तकरीबन इसी रीजन में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर CST और चेंज ऑफ करैक्टर आपके क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। देख लेते हैं कि इन्होंने TP दिया है या नहीं दिया। तो ऑब्वियसली इट वाज विन। यहाँ पर आपका जो स्कोर है दोनों चीज़ों का, CST का और चेंज ऑफ करैक्टर का, वो क्या हो गया, 1:1 हो गया। अब इसको अब 3 मिनट पर देख रहे हैं। ठीक है, बहुत इससे LTF में जाएंगे 1 मिनट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 मिनट फिर भी समझ आती है ना। अब यहाँ पर आप देखें तो आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पर आ रही है, एट दिस पॉइंट। आपने इंतज़ार करना है, यहाँ पर अगर मार्केट आती है आप सेल करें, 1:2 अपना टारगेट करें। ठीक है जी, तो लेट्स से कि यहाँ पर मार्केट आपकी आ रही है या नहीं आ रही। अब यहाँ पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, गॉट इट। और चेंज ऑफ करैक्टर कहाँ पर आ गया, चेंज ऑफ करैक्टर आपका आ गया इस लाइन के ऊपर। ठीक है जी, ऐसे ही है। इसको हम ग्रीन कर देते हैं, देखते हैं जी पहले हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या होता है नहीं होता। अब ये देखें, अब इस पॉइंट पर जाने के बाद, लाइक व्हेन यू वर
हेयर ये जो कैंडल थी इसने आपको क्या दे दिया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दिया, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर आपका नहीं हुआ। ऐसे ही है। तो इसका क्या रूल होता है कि आपने रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है। ऐसे ही ऐसे ला जो आप बेरिश की बात कर रहे हैं तो जो लोअर हाई होगा, लोअर हाई बन रहा है LTF में ये वाला, और टीपी क्या करना है 1:2 टीपी करना है। अब देखते हैं कि ये आपको सीरियसली ने टीपी दिया है या नहीं दिया। लेट्स से दैट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, आई थिंक सो आपको यहाँ पर SL की तरफ ही जा रहा है फ़िलहाल, बट यू आर टर्निंग बैक टू टीपी। ऐसा आ गया नीचे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब इस लाइन पर ये जो आपकी बिल्कुल ये वाली जो रेड कैंडल है, सही है, इसने आपको क्या दे दी है, अब यहाँ पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर की भी कंफर्मेशन हो गई है। चेंज ऑफ करेक्टर आपको क्या कहता है, चेंज ऑफ करेक्टर सेज दैट कि आपने हाई टू लो फिब लगाई, एंट्री अपने कहाँ से करनी है 0.5 के अराउंड करनी है, यही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक आपका OB भी आ रहा है। और SL कहाँ पे करेंगे, तकरीबन जो है आपका ये वाला हाई इसके ऊपर SL कर लेंगे। TP आप 1:2 सेम TP आप टारगेट जो है वो दोनों का सेम हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर दोनों फेल होते हैं या फिर दोनों जो है वो कामयाब होते हैं हमें TP देने में। अब यहाँ पर अभी तक जो चेंज ऑफ करेक्टर है उसकी हमें नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई, यहाँ पर एंट्री हो गई है, ठीक है, और ये चेंज ऑफ करेक्टर का SL चला गया, गॉट इट, और इसका SL। अब ये देखें, अब इस जगह पर आपने दोनों का SL लिया है, इनका स्कोर अभी -1 ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इसकी रीज़न क्या है इस SL की। अब लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की, उस पर कॉमेंट तो ऑब्वियसली यू डिड के यार इसमें SL छोटे होने चाहिए, बट जब आप LTF पर जाते हैं तो आपकी नॉइस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसी चीज़ को अगर हम देखें ना 15 मिनट में, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी भाई। अभी तक तो जब देखें ना 15 मिनट पर आप तो आपका ये हुआ ही नहीं है, 15 मिनट पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ ही नहीं है, बट हम 3 मिनट ट्रेड कर रहे हैं, तो चलो हम 3 मिनट पर ही रहते हुए इस चीज़ को मज़ीद कर लेते हैं कि यार ठीक है, एक तो हमारा SL हो गया, मूव ऑन करें। अब स्कोर इनका क्या चल रहा है, -1 और -1 चीज चल रहा है। चलें इसको जब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखें तो ऑब्वियसली यही जो आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला, अगर प्रॉपर इस मूव की बात करें, ठीक है, तो एक प्रॉपर हाई है तो नहीं, बट इसको अगर हम लेना चाहें तो एक काइंड ऑफ 19-20 का फ़र्क करके आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्क कर सकते हैं, और जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो आप इस लेवल पर मार्क कर सकते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें तकरीबन अलाइन हो रही हैं, और दोबारा अगर रीटेस्ट होती हैं इस तरह आने के बाद कि आप यहाँ पर रीटेस्ट होती हैं SL अपना FPG के ऊपर लगाकर, आप 1:2 टारगेट करके देख लें कि यार दोबारा आपको इधर से मिलता है, एंट्री मिलती है नहीं मिलती, और क्या सीन बनता है। अब ये देख लें दोबारा मेरा ख्याल SL गया, तो दैट्स वाई आई से कि अपना जो है वो 22 है वो HTF में करें आप, LTF पर नहीं जाएं। अब LTF पर चीज़ें आपके सामने हैं, आई एम नॉट डूइंग दैट ऑन माई ओन, कि मैं खुद आपको ये करके दिखा रहा हूँ और ये मेरा अपना पर्सनल फेवरेट है कि मैं आपको SL से दिखाऊँ इसके, भाई नहीं, आप डोंट ट्राई टू ट्रेड ऑन LTF, अदरवाइज नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। अब -2 दोनों का स्कोर हो गया। लेट्स से कि आपने $100 से स्टार्ट किया था, तो आपके पास $80 रह गए हैं एट द लाइक अभी मिडल ऑफ द डे अब चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा मज़ीद हम चलने देते हैं और देख लेते हैं जी क्या सिनेरियो हमें हमारे पास आते हैं। अब एक चीज़ अब यहाँ पर देखें बहुत क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, और यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ का हाई, ठीक है, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा समझा दी है, बार बार उस चीज़ को करने का फ़ायदा नहीं है ऑब्वियसली। ये आपका जो रेड लाइन है ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है, सिंपल। अब रूल क्या होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, आप एंट्री कहाँ से लेनी है, रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेनी है, SL कहाँ पे लगाना है, लास्ट जो आपका जो तकरीबन हायर लो LTF में है, ठीक है जी, और TP क्या करना है 1:2 TP करना है। और जो चेंज ऑफ करेक्टर है उसका ये रूल होता है कि आपने फिब लगाना है, फिब लगा के 0.5 के अराउंड आपने एंट्री लेनी है, यानी कि आपकी एंट्री है वो तकरीबन यहाँ पर होगी, SL 0.786 के नीचे रखना है, और TP अगेन 1:2 आपने TP कर लेना है, ठीक है। अब ये आपके पास आ गए जी, दो सिनेरियोज आ गए हैं, सही है। जो ये वाला अभी मैंने मार्क किया हुआ है ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर का एंट्री पॉइंट है, ये वाला जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का है, इसको हम ज़रा करके देख लेते हैं रिप्ले के, आइदर दे वर्क और नॉट, इनमें से किस चीज़ का SL हुआ है, किसका TP हुआ है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का आपकी एंट्री हो चुकी है, बट चेंज ऑफ करेक्टर की अभी तक एंट्री नहीं हुई, तो लेट्स वेट। अब दोनों की एंट्री हो गई है, ठीक है जी, दोनों की एंट्री हो गई है, एंड लेट्स सी दैट आइदर दे वर्क और नॉट, आइदर दे गिव TP और नॉट। तो आई थिंक सो कि ये देख लें सही है, बार बार आ रहा है, उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट पर बार बार आ रहा है, लेकिन आपको 1:1 तो दोनों ने दे दिया है,
ठीक है, और आप अपना एसएल ब्रेक इवन आप कर सकते हो। अब अगर मैं चाहूँ तो अपना एसएल जो है वो ब्रेक इवन कर दूंगा ऑब्वियसली, यार मैंने मज़ीद अपना लॉस नहीं करना, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये उन्होंने क्या किया, एसएल आपको ब्रेक इवन हिट करके चले गए हैं। सो वी विल नॉट काउंट देम इन माइनस एंड वी विल नॉट काउंट देम इन पॉजिटिव। ओके 1:1 आपको मिली है, बट द थिंग इज़ दैट के आपको जो है प्रॉपर इधर से एक जो रिएक्शन मिलना चाहिए था, जो बाउंस आना चाहिए था, वो नहीं आया। टीपी आपका हिट नहीं हुआ, दैट इज़ वेरी क्लियर। और जो हमारा मोटिव है हमने यही देख रहे हैं ना कि हमें 1:2 आ रहा है नहीं आ रहा। अब इस पॉइंट पर दोबारा आ गए। अब यहाँ पर आपका क्या हुआ है जी, आपको पता होना चाहिए जो पड़े मार्क, यहाँ पर क्या हुआ है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुआ है। अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को आप यहाँ पर भी ले जाएं ना, ये सीरीज़ है, तो भी इट वुड बी लाइक ओके होगा। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमने गलत मार्क किया है। तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो इस पॉइंट पर हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ग्रीन लाइन आपकी चेंज ऑफ करेक्टर है, रेड लाइन आपकी क्या चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का रूल क्या था, ये रीटेस्ट पर एंट्री लेनी है जो कि अपने लीव एसएल ऊपर प्लेस करना है इसी हाई के ऊपर, और टीपी क्या करना है 1:2 टीपी करना है। चलें जी, इसको ज़रा चलने देते हैं, ठीक है। और ये अब देखें तो ये एसएल देगी अगेन। वाई द हेल आर यू ट्रेडिंग इट ऑन लो टाइम फ्रेम। मैं इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती कि आप मुझे कमेंट्स आ रहे थे, प्रॉपर लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इसको भैया आप एलटीएफ पर जो है वो करके देखें। एलटीएफ पर करके देख लिए, एक भी टीपी है आपका, बताएं मुझे, नहीं है ना। हाँ 1:1 आपको आ रहा है, लाइक क्या ही उसका आपको बेनिफिट होने वाला है 1:1 का। चलिए इसको हम दोबारा ज़रा और करके देख लेते हैं जी। अब लेट्स से कि आप खड़े हुए हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। इसको ज़रा चलने दें, अभी इसको ज़रा स्ट्रक्चर को क्लियर होने दें, इसमें कोई जल्दी ना करें। अब हर मूव को जब हम करने लगेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड कॉस्ट अस। तो इसको हमने चलने दिया, कुछ स्टेबिलिटी नज़र आए। अब यहाँ पर देखें ना, इस पॉइंट पर आ जाएँ, एलटीएफ की बात कर रहे हैं तो एलटीएफ में हम मार्क करेंगे ऑब्वियसली। आपका यहाँ पर क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ऐसी है ना। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को हम मार्क करते हैं रेड लाइन से, ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। और चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पर है, वो आपका है इस हाई के ऊपर, आपका क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है जी। वेरी सिंपल, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कि यार क्या हमारे पास इसका नतीजा निकल कर आता है, या फिर ये मज़ीद डाउन जाता है। तो ये देख लें, ये नहीं हुआ, और ये आपको एक कन्फर्मेशन प्रॉपर दे रहा है कि आप इसके ऊपर कैंडल्स क्लोजर नहीं आ रहा, विच मीन्स दैट कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है। अब जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो आपका आ गया, इस पॉइंट पर आ गया, ऐसे ही है। जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो आपका स्टिल उसी पॉइंट पर ही है, अगर आपने एक अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, सिंपल हो गया जी। अब इसका रूल क्या होता है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का रूल ये होता है कि आपने एंट्री कहाँ से करनी है, रीटेस्ट पर एंट्री करनी है। एंट्री आपकी हो गई है, ठीक है। एसएल आपने कहाँ पर लगाना है, इसी के लो के नीचे एसएल लगाएं। टीपी क्या करना है, 1:2 टीपी करना है, ओके हो गया जी। अब अभी तक आपका जो है चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको तकरीबन 1:1.5 उसने दे दी है। अगेन वी विल हैव अ लुक एट इट एंड अभी तक एसएल तो खैर इसका नहीं हुआ, सो चलने देंगे इसे हम। बाय द वे एक चीज़ हम भूल रहे हैं, आपका यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया ना। जब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया तो वो हमें क्या कहता है, चेंज ऑफ करेक्टर आपको ये कहता है कि भाई आपने सिंपल लो टू हाई या हाई टू लो, बेरिश है टू हाई टू लो, बुलिश है तो लो टू हाई आपने एक फिब लगाना है, लगा के एंट्री आपने कहाँ से लेनी है, 0.5 के राउंड आपने एंट्री करनी है, जो कि आपकी एंट्री बनेगी तकरीबन ये एसएल कहाँ पे प्लेस करना है, 0.76 के नीचे प्लेस करना है, ठीक है। और टीपी क्या करना है, 1:2 टीपी करना है। अब इसमें क्या है कि आपका जो एसएल है वो कितने डॉलर का है, जस्ट $10 का एसएल है, और टीपी जो है तकरीबन वो $20 है। लाइक इतना तो ऑब्वियसली बंदा कर ही लेता है ना, ठीक है जी। इसको हम चलने देते हैं और अब यहाँ पर आप देखें तो आपका जो टीपी है वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का भी हो गया, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का भी टीपी हिट हो गया, और आपका जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर दोनों का ऑलमोस्ट टीपी हिट हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी ने आपको ज़रा एसएल दिया है, बट ऑब्वियसली आपने ब्रेक इवन किया हो तो करना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी मूव मिल गई है। सो अभी इनका स्कोर हम ऑब्वियसली +1 ही रखेंगे। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, उसके बाद इसको वाइंड इट अप और वाइंड करते हैं, बिकॉज अगेन वही चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ है उसको हम एलटीएफ में देखना चाह रहे हैं, जो कि एलटीएफ में पॉसिबल है। लाइक किस तरह पॉसिबल है, लेट मी क्लैरिफाई इट। अब थोड़ा एक और टॉपिक पे जा रहे हैं, बट आपको ज़रा समझा दूँ ये चीज़ भी। अब लेट्स से कि जी आपने ना टाइम फ्रेम आपका है 1 डे,
डेली पर चले गए। अब डेली पर आने के बाद ना आपने ये एक एफपीजी मार्क कर ली पिछली कैंडल्स की, ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पर एक कोई ना मैं आपको मार्क कर देता हूँ, मार्केट ऐसे आ रही है, इसने प्रॉपर एक एफपीजी बना दी और ये मार्केट ऊपर चली गई है। अब आपकी इस एरिया में प्रॉपर क्या है, एफपीजी है। अच्छा, फिर अब चले गए 3H पर, छोटे टाइम फ्रेम पर चले गए, वहाँ पर आपने देखा तो उसमें जो एफपीजी है ना वो तकरीबन आ रही थी सिर्फ इस रीजन में आ रही थी, समझ रहे हैं बात को, सिर्फ यहाँ पर आ रही थी, सिर्फ ये एफपीजी आ रही थी पूरी, आपने डेली को रिफाइन कर लिया। अब फिर आप चले गए 1H पे, 1H पर आपने देखा तो आपकी जो एफपीजी वो और छोटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, चेंज ऑफ करेक्टर को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं लो टाइम फ्रेम पर। लेट्स से कि आपने दिन अपना शुरू किया इस जगह से, इधर से आपने अपने जो है वो मूवमेंट शुरू की अपने मार्केट ने। यहाँ पर आपको पता है कि भाई प्रीवियस डे की मेरी क्या पड़ी हुई है, एफपीजी पड़ी हुई है, ओबी पड़ा हुआ है, वट जो भी आपने अपने तरीके से चीज़ें मार्क करनी है, अपनी पीओई मार्क करनी है, एओई मार्क करना है, वो आपका पड़ा हुआ है। अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता 1 मिनट पर बात कर रहा हूँ, 3 मिनट पर, सॉरी 3 मिनट पर यहाँ आती है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे देती है। उस सूरत में आप करें ट्रेड उसको, उस सूरत में आप अपना जो है वो ऑब्वियसली एंट्री वगैरह अपनी लगाएं, ठीक है। अपना एसएल उसी लोगों के नीचे प्लेस करें और अपना टीपी जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे एफबीजी या लिक्विडिटी है उसको टारगेट करें। इस सूरत में आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और चेंज ऑफ करेक्टर अच्छा आरआर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें बिल्कुल ही हमें बेतुका करेंगे कि मिसाल तौर पर मार्केट तो ऐसे जा रही है ना, इधर उसने छोटा सा वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी है, हमने फ़ौरन जो है सेल कर दिया, लेकिन मार्केट तो ऊपर निकल गई है,